मदरसे के अंदर नकली नोटों की फैक्ट्री देख पुलिस सदमे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आईवी की टीम मदरसे की जांच में जुटी। मदरसे में प्रिंसिपल देता था नोट छापने की ट्रेनिंग, कहां कैसे होती थी सप्लाई। मदरसे में तालीम की आड़ में चल रहा था बड़ा खेल, अब लगेगा एनएसए। उत्तर प्रदेश तो हर वक्त चर्चाओं में रहता है, कभी बुलडोजर की कार्रवाई से तो कभी पुलिस के खुलासे से। वैसा ही मामला आज देखने को मिला है, जब प्रयागराज पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें तालीम के नाम पर नोट छापने की ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रिंसिपल भी करता था नोट छापने का कारोबार। यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये नकली नोट अतरसुई के इलाके में छापे जा रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने इसके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट, अर्धनिर्मित करेंसी और प्रिंटर आदि सामान बरामद किया है। ये गैंग 15,000 रुपए लेकर 45,000 रुपए की फेक करेंसी देता था। प्रयागराज की सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफन के अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद और मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर शामिल हैं। फिलहाल इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। मदरसे में बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों के 70 बच्चे तालीम ले रहे थे। पुलिस का कहना है कि मौलवी ने नोट छपाई के लिए मदरसे का कमरा किया था। वहां पर कागज, स्याही समेत अन्य सामान लाया गया था। इसके बाद जाली नोट भी तैयार किए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सूचना के मुताबिक 3 महीने से नकली नोट छापने का और खपाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने फार्म सोसाइटी एंड चिट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी के इस बारे में औपचारिक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि नकली नोट छापने वाला मदरसा जामिया हबीबिया मान्यता प्राप्त नहीं है। ये अवैध रूप से संचालित हो रहा है। इस मदरसे में छुपकर नकली नोट छापने का गोरखा धंधा चल रहा था। ये मामला सामने आने के बाद जल्द मदरसे को सील किया जा सकता है। यही नहीं, बुलडोजर की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि मदरसे को इसलिए चुना गया था कि उसकी जांच पड़ताल न हो सके और आराम से ये धंधा फल फूलता रहे और मदरसे की आड़ में काले कारनामे को और बड़ा किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल एक, जाहिर खान का नकली नोट छापने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? पेपर इंक किसने और कहां से उपलब्ध कराई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं तार, इसका पुलिस करेगी खुलासा। थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, करेली। तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है। ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है। इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपये में 45,000 रुपये के नकली नोट जो हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है
और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे, और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है।